अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार बरमूदा ट्रायंगल की हमारी खोज में आपको खुशामदीद। शुमाली अटलांटिक ओशन के मगरबी हिस्से में वाक़िया ये इलाका कई दहाइयों से पुरस्कार और साजिशों में घिरा हुआ है। तो हम इस पुरस्कार वाक़ये के आस पास के हक़ाइक़, नज़रियात और अफसानों को तलाश करते हैं। दोस्तों, 1492 वो साल था जब मशहूर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस समुंदर के इसी हिस्से के ऊपर से गुजर रहा था। कोलंबस ने बरमूदा ट्रायंगल के अंदर कुछ अजीब बातें नोटिस की कि समुंदर में कोई आग का गोला आकर गिरा है। उसने यहाँ पर कुछ अजीब किस्म की रोशनियाँ भी देखी। इस जगह समुंदर का पानी बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। दोस्तों, ये वो दौर था जब दुनिया को बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ पता नहीं था। 1945 में 5 दिसंबर को यूएस नेवी के 5 टॉरपीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा जाता है। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर थे। ये 5 प्लेन उड़कर ईस्ट की डायरेक्शन में जाते हैं फ्लोरिडा से। जब ये बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। आज तक इन प्लेन्स के बारे में हम कुछ नहीं जानते। दीगर काबिल ज़िक्र गुमशुदगियों में 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स और 1948 में डोगलस DC-3 तैयारे शामिल हैं। बरमूदा ट्रायंगल के हादसात के पीछे क्या वजूहात हैं, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ लोग इसका ब्लेम एलियंस पर डालते हैं कि एलियंस ने आकर इन जहाज़ों को उड़ा लिया होगा, अपने साथ लेकर चले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह समुंदर के नीचे एक मॉन्स्टर है जो इन चीज़ों को खा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ का समुंदर ही इस तरीके का है कि सारे जहाज़ इसमें गिर जाते हैं। ये वाली थ्योरीज तो बहुत ही अजीब व गरीब थी। हम इन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो साइंटिफिक लगती हैं सुनने में। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है ये बहुत ही शैलो एरिया है। इसकी वजह से कहा जाता है कि पुराने टाइम में कई जहाज़ जो यहाँ पर आते थे वो अटक जाते थे इस शैलो वाटर की वजह से। हिडन शॉल्स, अगर कुछ ऐसे पॉइंट होते थे समुंदर के नीचे जिनकी मिट्टी कुछ जगह से ज़्यादा उभर कर आती थी तो बाहर से दिखते नहीं थे। जब इनके अंदर चल कर आते थे तो वहाँ पर अटक जाते थे। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसे एरिया हैं समुंदर के अंदर जहां पर बड़ी फील्ड पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट की। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि मीथेन गैस के बबल्स होते हैं एक मिकदार से ज़्यादा तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बयांसी होती है एक जहाज़ की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी तो जहाज़ पानी में डूब जाएगा। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली में जितने भी डिसअपीयरेंसेस हुई हैं बरमूदा ट्रायंगल को लेकर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला कि ये एग्जैक्ट हादसा मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से होते हैं। ये बस एक साइंटिफिक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्चुअली में मीथेन की वजह से कोई जहाज़ गायब हुआ हो इसका कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। तीसरी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है, मेरे राय में ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसे नाम दिया जाता है बार्डर मैहोफ इफ़ेक्ट या फिर फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। ये एक साइकोलॉजी इफ़ेक्ट है कि जब हम चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं तो वो चीज़ें हमें अपने आसपास ज़्यादा दिखने लगती हैं। ये बात सच है कि कुछ बड़े जहाज़ गायब हो गए बरमूदा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन आपने अगर नोटिस करने की कोशिश की हो तो दुनिया भर के कई एरियाज़ में समुद्रों में ऐसे ही कई जहाज़ गायब होते हुए मिले हैं जहाँ पर बरमूदा ट्रायंगल नहीं मौजूद। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि मलेशियन एयरलाइन वो तो बरमूदा ट्रायंगल में गायब नहीं हुई। दरअसल बात यह है कि जब लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में सुना तो जो भी ऐसे हादसात हुए बरमूदा ट्रायंगल में लोगों ने उन पर ज़्यादा नोटिस किया। जो बाहर ऐसे हादसात होते रहे लोगों ने उन पर गौर नहीं किया। जर्नलिस्ट लैरी कुशे जिन्होंने किताब लिखी दी बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व, वो भी इसी सोल्यूशन पर निकल कर आए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ऐसे कई हादसात हुए थे जो एक्चुअली में
تھے، پر ٹائم کے ساتھ ساتھ برمودا ٹرائنگل کی مسٹری اور بڑی مسٹری بنتی گئی تو کچھ لوگوں نے اپنی کہانیاں کریٹ کرنی شروع کر دی۔ مسٹری مونگرنگ اور کچھ کہانیاں تو بالکل ہی بکواس تھی، وہ کبھی ہوئی ہی نہیں تھی، تو یہ صرف ایک بنائی گئی اور ہماری ذہنوں میں ڈالی گئی ایک کہانی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔